कोटाबाग क्षेत्र में खोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। 114 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 129वां संस्करण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया। त्रिपुरा के छात्र की हत्या का मामला। एंजल चकमा की हत्या को लेकर सरकार सख्त नजर आई। छात्र की हत्या पर सीएम धामी ने कहा कि ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं। हरिद्वार में कोहरा और ठंड बढ़ी। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कम। प्रशासन ने सावधानी बरतने को कहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते बड़ी खबर के साथ, जहां ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। रेलवे ट्रैक को लोगों ने जाम कर दिया है। वन विभाग की कार्रवाई का विरोध। ऐसे में खाली प्लाटों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। आक्रोशित लोगों का पुलिस वन कर्मियों पर पथराव भी देखने को मिला। पुलिस ने लाठियां फटकारी। स्थिति गंभीर अभी भी बनी हुई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां खाली प्लाटों को चिन्हीकरण को लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई और इसके बाद लोगों का यहां पर जो आक्रोश है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही। पुलिस ने लाठियां फटकारी। स्थिति लेकिन अभी भी गंभीर है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश की ये तस्वीरें। बड़ी जानकारी। और ऐसे में देखिए रेलवे ट्रैक की ये तस्वीरें जहां लोगों ने इसे जाम कर दिया है। हालांकि वन विभाग की कार्रवाई का यहाँ पर विरोध जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खाली प्लॉटों का चिन्हीकरण हो रहा है। ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो रेलवे ट्रैक पर नजर आ रही है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आक्रोशित लोग हाथों में पत्थर लेकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। उसके बाद ये देखिए तस्वीरों में ये लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को लाठियां भी यहाँ पर चार्ज करनी पड़ी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। वन विभाग की कार्रवाई का विरोध लोग यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो खाली प्लॉटों का चिन्हीकरण हो रहा है और ऐसे में लोगों का जो आक्रोश है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी तादाद में, भारी संख्या में जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से जैम कर दिया गया है। इसके बाद जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची। हालांकि पहले समझा बुझाकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जाहिर तौर पर की गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पथराव हुआ, स्थिति गंभीर अभी भी बनी हुई है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सागर रस्तोगी जुड़े हुए हैं। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, क्या कुछ अपडेट नजर मिल रही है इस बार, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं पथराव की स्थिति बनी हुई है। अभी स्थिति की अगर हम बात करें तो कैसी स्थिति, गंभीर है या कुछ अभी सामान्यता नजर आ रही है? फिलहाल जो है अभी जो पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने जो है स्थिति को संभाल लिया है। किसी तरीके से पुलिस बल ने जो है लाठी फटकार कर लोगों को खदेड़ दिया, जिससे अभी स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। ये सारा मामला जो है एक याचिका से जुड़ा है, जिसपे वन विभाग पूरी तरीके से हरकत में आई है, जिसपे वन विभाग पर जो पूर्ण तरीके से जो अतिक्रमण किया और लोगों को हटाने के लगातार ये जो है वन विभाग इस पर प्रयास कर रही है, लेकिन भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जो है आज रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन करते दिखे हैं और आज इसी बीच ये जो है देर शाम जो है पुलिस और वन विभाग के प्रशासन पर जो है पूरी तरीके से पथराव फेंके गए हैं। जी बिल्कुल सागर, जिस तरीके की स्थिति वहां पर देखी बेहद गंभीर स्थिति थी। विरोध लोगों ने जताया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पथराव किया गया उसके बाद लाठीचार्ज करने की स्थिति बनी। अब किस तरीके से आगे की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन किस तरीके से एक्टिव है, क्योंकि आज की तस्वीरें जो देखी ऐसी स्थिति दोबारा भी वहां पर बन सकती है। और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर आपकी बातचीत भी हुई होगी। लगातार जो है इसमें विरोध का सामना तो करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार जो कई लोग जो हैं इसमें 50-50 साल से पहले के बसे हुए हैं, जिनको स्थानीय प्रशासन जो है इनको हटाने की पूर्ण तरीके से मांग कर रहा है, जिन्होंने घर ले रखे हैं, अपने घर बनाए हुए हैं। तो ये वही लोग हैं जो रोडों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में अगर बात करें अभी इस हालात की, तो हालात पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कल जो विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी
उस पर किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी। बिल्कुल सागर, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कोटा बाग क्षेत्र में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछुआर महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने 114 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस भव्य आयोजन के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की टीम को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी उत्तराखंड की अनूठी पहचान बन गया है, जिसने शिक्षा की ज्योति उन सुदूर स्थानों पर पहुंचाई जहां अब तक बच्चे शिक्षा के प्रकाश से वंचित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए और इससे पहले 30 नवंबर के अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे राज्य में शीतकाल में होने वाली यात्राएं, यहाँ का अच्छा मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की अच्छी धूप, उसके बारे में और हाई एल्टीट्यूड में होने वाले मैराथन के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटबाग के पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 129वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने साल 2025 में देश की सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर पर विचार साझा किए। साथ ही खेल, विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धियां, महाकुंभ और श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण का भव्य आयोजन पर चर्चा भी की। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि भारत वर्ष 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के कामकाज पर आधारित किताब धर्म रक्षक धामी का हरिद्वार में विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी सहित कई नेता और संत यहां पर मौजूद रहे। इस किताब को सोनाली मिश्रा और रीना मानसेरा ने लिखा। किताब में धामी सरकार के अहम फैसलों का जिक्र किया गया, जिसमें लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, यूसीसी, अवैध मजारों और मदरसों पर कार्रवाई और नकल विरोधी कानून जैसे विषयों को शामिल किया गया है। संतों के द्वारा धर्म रक्षक धामी पुस्तक का विमोचन किया गया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि संतों के बीच में मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने लगभग वो किताब पढ़ी है अभी, उसमें अक्सर सही बातें लिखी हुई हैं। धर्म रक्षक धामी नामक पुस्तक हमारी डॉक्टर सोनाली मिश्रा और रीना मानसेरा ने लिखा। मुझे लगता है कि धर्म रक्षक धामी नाम बहुत ही सार्थक दिया और धामी जी के जो काम उत्तराखंड में हुए उनके द्वारा वो निस्संदेह लोकप्रिय है, धर्मप्रिय है और धर्म के हित हेतु है।
सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एआई वीडियो वायरल होने पर सियासत गर्मा चुकी है और इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उर्मिला सनावर अंकिता हत्याकांड मामले पर बात करते हुए दिखाई दिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है और इसे उनके खिलाफ साजिश के तहत बनाया गया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। ऐसे में गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि एआई का गलत इस्तेमाल समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है। उसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कि उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अंकिता हत्या मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यशपाल आर्य ने कहा कि हत्या से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई और सच्चाई को दबाया गया। यशपाल आर्य ने पूरे मामले की सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की। यशपाल आर्य ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलने तक सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। सत्ता से संरक्षित लोग, भाजपा के लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं और उनका हत्या के पीछे क्या मकसद रहा है, क्या वह उनकी स्पेशल डिमांड थी, ये सब जाहिर हो चुका है। और सरकार अगर थोड़ा भी सरकार के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी साख को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने झंडारोहण किया और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद से देश की सेवा की है। पार्टी हमेशा गरीब, असहाय और कमजोर लोगों के साथ खड़ी रही और मानवता की भलाई के लिए काम करती रही है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और मैंने अपने संबोधन में जो कहा कि जिस प्रकार से एक बहुत ही विश्वास भरा स्लोगन है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो वही कांग्रेस है जिसकी उम्मीद नाउम्मीद में बदलती नजर आ रही हो। जो दबे हों, कुचले हों, गरीब हों, वो किसी जाति और धर्म के बंधन से मुक्त होकर कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़ी होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, जहां त्रिपुरा के छात्र की हत्या का मामला सामने आया। छात्र की हत्या पर सीएम धामी ने कहा कि ऐसी घटना स्वीकार नहीं है। एंजल चकमा की हत्या को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। ऐसे में सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने की तैयारी भी कर चुकी है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि हत्या मामले में अब तक 5 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 में से आपको बता दें 2 नाबालिग हैं, बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है और एक फरार आरोपी है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और ऐसे में उसके जो तार है सीधे तौर पर नेपाल से जुड़े हुए हैं। नेपाल में उसकी तलाश जारी है। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले के विरोध में अब इस पूरे मामले पर सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संदेश एकदम साफ है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है वो किसी भी सूरत में स्वीकृत नहीं की जाएंगी और ऐसे में सरकार पूरी तरीके से इन घटनाओं से और ऐसे आरोपियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें कि त्रिपुरा के छात्र का कत्ल हुआ था और ऐसे में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें से 2 ऐसे छात्र हैं जो आरोपी हैं जो नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक की तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। क्या पूरा विवाद था ये भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि नक्सली टिप्पणी का विरोध वो छात्र कर रहा था और इसी विरोध को लेकर मामूली विवाद हुआ और उसी बीच ये कत्ल हो गया। त्रिपुरा के छात्र का कत्ल हुआ 9 दिसंबर देहरादून में एंजल चकमा पर हमला हुआ था, जिसके बाद नक्सली टिप्पणी के खिलाफ बोलने पर यह हमला किया गया। ये बात निकलकर सामने आई, जहां 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नेपाल में मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जो इस पूरे मामले में, इस पूरे घटना में मुख्य आरोपी है वो नेपाल में है और ऐसे में वहां पर उसकी तलाश की जा रही है। तो 9 दिसंबर देहरादून एंजल चकमा का यहाँ पर उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद 17 दिन बाद उसकी मौत हो गई और ऐसे में अब गिरफ्तारियों को जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी ऐसे हैं जो अभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का, उसकी तलाश नेपाल में जारी है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी साफ कहा गया कि इस तरीके की घटना स्वीकृत नहीं है और ऐसे में सरकार इस तरीके की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
आगे बढ़ेंगे, बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां इन दिनों सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हर की पौड़ी और आसपास के इलाकों में कम दृश्यता के कारण लोग मुश्किल से चल रहे हैं। ठंडी हवाओं के साथ सर्दी बढ़ गई है, जिससे आम लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आता है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कम देखी जा रही है। लोग घरों में रहकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सड़क पर सावधानी रखने और सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पर चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर और एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है। देखिए, कोरोना एक जनरली एक चैलेंज रहता है ये ट्रैवल करने के लिए, और साथ ही हमारे जनपद में काफ़ी ट्रैफिक आता है, इन्फ्लो आता है, यहाँ पर कई श्रद्धालु भी आते हैं, और आने वाला समय क्रिसमस न्यू ईयर का भी रहेगा, जिसमें काफ़ी टूरिस्ट भी हमारे जनपद में और हमारे जनपद के माध्यम से आगे जाते हैं। मैं सभी यात्रियों से और हमारे स्थानीय नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि वो कुछ जो भी बेसिक हमारी जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि ओवरलोडेड वाहनों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जो भी हमारी जो टीम्स है लगातार पुलिस की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की चेकिंग पे रहेंगी। इसके साथ ही गति जो है गाड़ी की वो सीमित रखें। तो वहीं चंपावत के वन विभाग परिसर में प्रभात दिवस का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र ने की। मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि वन्य जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से आबादी में कूड़ा फेंकने से बचने की अपील भी की। सरपंचों ने जंगली जानवरों से सुरक्षा, तार बाढ़, पानी और अन्य समस्याओं के बारे में बताया। रंजन कुमार मिश्र ने सभी समस्याओं को जल्द हल करने का भरोसा दिया। आज मैंने इसलिए यहाँ पर आया हूँ, पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। एक प्रभागीय दिवस का एक सिस्टम हमने शुरू करने जा रहे थे एक्सक्लूसिवली वन विभाग के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ईडीसी और तहसील दिवस में तो वन विभाग का योगदान होता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वन विभाग के लिए टाइम देने के लिए हमने ये एक नया प्रक्रिया शुरू किया है। प्रत्येक महीने का जो लास्ट सैटरडे है तो उसी दिन इसको करने के लिए हमने आज से प्रयास हमने शुरू कर दिया। और ये जो अच्छा कार्यक्रम जो हुआ है आज चंपावत से, आज हमारा पूरा एंटायर उत्तराखंड में भी प्रभागीय दिवस कुछ काल मनाया गया था और कुछ आज भी मनाया जा रहा है। धनोल्टी में जौनपुर ब्लॉक के क्यारी में करीब 300 लोगों की बैठक हुई और इसमें जिला पंचायत सदस्य सपिता देवी और सेवानिवृत्त उपनिदेशक चेतन नौटियाल ने लोगों का नेतृत्व किया। बैठक में तय हुआ कि थत्यूड़ क्षेत्र में शादी, ब्याह, जन्मदिन और अन्य समारोह में शराब और ड्रिंक पर रोक, डीजे रात 12 बजे के बाद नहीं बजेगा और अनावश्यक दिखावा या भारी गहने नहीं होंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का फैसला भी लिया गया है और इसके साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को समर्थन मिला और इसके लिए जमीन देने की सहमति भी हुई। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये राजकीय इंटर कॉलेज क्यारी के इस प्रांगण में आज ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसमें हमारे 10 जोला, 6 जोला और गैड, चमासारी और पालीघाट के बहुत सारे लोग, जिसमें ग्राम प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये पहल जो है हमारी जो जिला पंचायत सदस्य हैं श्रीमती सविता जी के पहल के माध्यम से ये आज बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। उनके नेतृत्व में बैठक आहूत की गई। समाज में जो कुप्रथा जो उनको बढ़ावा मिल रहा है उसको खत्म करते हुए, उन पे अंकुश लगाते हुए, जो शादी ब्याह में अनावश्यक जो खर्चे हो रहे हैं उस पर किस प्रकार से रोक लगे, इसी लेकर आज बैठक यहाँ पर आहूत की गई। और यहाँ पर पूरे वार्ड से लगभग तकरीबन यहाँ पर 300 से और 300 या 350 के बीच में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति मौजूद हुई है। इस बैठक में जिला पंचायत ख्यारसी वार्ड के सभी ग्राम सभा के सम्मानित प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे प्रधानगण हैं, वर्तमान भूतपूर्व काश्तकार, पत्रकार, कई
तबके के लोगों ने इस बैठक में प्रतिभाग किया और बैठक में एक स्पष्ट रूप से ये तय हुआ है कि हमारे जो जौनपुर क्षेत्र में जितने भी शादी विवाह होंगे इनमें पक्की शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, जहां आम आदमी पार्टी